बात करते हैं कुछ बढ़िया क्लोन्स के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम कुछ बजट में महंगे परफ्यूम्स के अच्छे क्लोन्स के बारे में बात करेंगे। कुछ नए हैं, कुछ पॉपुलर हैं, कुछ मुझे अंडररेटेड भी लगते हैं। अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसे लगते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com में अवेलेबल होंगे, मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो डी कैन या पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। अगर क्लोन्स 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उनके पूरी बॉटल और डी कैंस पे भी। आप मुझे बताइएगा कमेंट में आपका सबसे पसंदीदा इस साल का कौन सा क्लोन है। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपए के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, शार्प, फ्रेश, एरोमेटिक ग्रीन, थोड़ी सी हर्बल भी लगती है, मॉसी खुशबू है, इसमें स्पाइसी एलिमेंट भी है, जिंजर की खुशबू महसूस होती है। वैसे ये क्लोन है, ये जो कैरोलिना हेरेरा का 212 NYC मेन परफ्यूम आता है, इसका है क्लोन। हवा में एकदम अच्छे तरीके से खुशबू घुलती है। कहना मुश्किल होगा कि आपने क्लोन लगाया या ओरिजिनल। मैं ये कहूँगा कि ये मुझे थोड़ा सा फ्रेश लगता है और शार्प इसकी खुशबू लगती है। इसमें हल्की सी स्वीटनेस है लेकिन अच्छी लगती है। इसको लेयर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में, बरसात मानसून में लगाने के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि जो भी शावर जेल, मास प्लीजिंग खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं, उनसे अलग खुशबू है, अलग खुशबू है। अगर आपको एक थोड़ी सी कटी हुई ताज़ी घास जैसी खुशबू जिसमें थोड़ा सा मॉसी एलिमेंट हो, स्पाइसी फ्रेश एलिमेंट के साथ, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बढ़िया है। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे। लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर इंडोर्स इस्तेमाल करेंगे तो और देर तक लोग नोटिस करेंगे। मुझे इसको लेयर करना अच्छा लगता है। मैं लगभग 1 से 2 इसके स्प्रे कर लेता हूँ ओरिजिनल के और 3-4 स्प्रे इसके कर लेता हूँ, तो जो मुझे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो भी इससे हासिल हो जाती है और ओरिजिनल परफ्यूम थोड़ा बच भी जाता है। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। नंबर 9 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से जेन्युइन मैन जियोवानी रिवर्स। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। ये अभी हमारे इन्वेंटरी में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक में जब भी आएगा अपडेट कर दूंगा। आपको कहीं से मिले तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक वुडी, नटी, थोड़ी बूजी, पाउडरी और आइरिस बेस खुशबू है। अब नाम देख करके जाहिर है ये क्लोन है जीवांची के जेंटलमैन रिवर्स प्रीवे का। अच्छे तरीके से बनाया गया है। मुझे बस लगता है कि जिस तरीके से इसमें चेस्टनट का इस्तेमाल है, नटी खुशबू है और जो आइरिस है इसमें थोड़ा सा बूजी एलिमेंट ज़्यादा लगता है। मैं जब इसको स्प्रे करता हूँ तो ऐसा लगता है 15 मिनट बाद जैसा ये रिवर्स प्रीवे होता है वैसे इसकी शुरुआत से खुशबू है। देखिए क्वालिटी तो एग्जैक्टली वैसी नहीं है, थोड़ा पाउडरी जल्दी हो जाता है, लेकिन इसको आप लेयर कर सकते हैं। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है ओरिजिनल के करीब हो जाता है। एक महंगी सिडक्टिव सी महक है। शुरुआत में इसमें आइरिस की खुशबू आती है, बर्गमॉन्ट भी लगता है और नटी एलिमेंट है। पाउडरी बहुत जल्दी हो जाता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के बाद। इससे परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी तो नहीं मिलती, एवरेज मिलती है। लगभग 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 10 घंटे तक लगभग महसूस होता है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये लगता है प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे इसको अभी मुझे मैसरेट करना है, तो हो सकता है कि 1 महीने बाद इसकी परफॉर्मेंस और इनहेंस हो। आगे चल करके मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा तो अच्छे तरीके से बात करेंगे। अगर आपको रिवर्स प्रीवे जैसा कुछ चाहिए तो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन बन सकता है और जब भी अवेलेबल होगा तो आप इसका डी कैन या पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है बारिश के मौसम में सिडक्टिव डेट पे लगाने के लिए और ऐसा ऑफिस में भी लगा सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा पाउडरी है तो इसके बारे में समझें, और आइरिस का इस्तेमाल होता है तो थोड़ा लिपस्टिक की खुशबू है तो उस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन इवनिंग टाइम के लिए, किसी गैदरिंग में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर ओरिजिनल है तो इसको लेयर कर सकते हैं। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से जेन्युइन मैन जियोवानी रिवर्स। नंबर 8 पे है नसीम परफ्यूम्स की तरफ से ओशन एनिग्मा। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाटर बेस्ड परफ्यूम है और ऐसी 75 ml की बॉटल आपको लगभग 21-2200 रुपीज़ के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, शार्प, एरोमेटिक, थोड़ी ग्रीन, मॉसी,
थोड़ी फ्रूटी और फ्लोरल खुशबू है, बेस में मस्की भी है। वैसे ये क्लोन है, ये जो रोजा का इलीसियम आता है ये इसका क्लोन है। मैं कहूँगा अच्छे तरीके से बनाया गया है। और मेरे पास इसका रोजा का ये भी है, आपका इलीसियम का पारफ्यूम भी है। मैं कहूँगा कि ये इलीसियम क्लोन के ज़्यादा करीब है, डायरेक्ट क्लोन कह सकते हैं। इसमें जूनिपर बेरी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल है, इसमें तो फ्लोरल एलिमेंट भी लगता है, शुरुआत में काफ़ी सिट्रसी है और अर्टमेशिया का इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ओल्ड स्कूल खुशबू लगती है, लेकिन बहुत खूबसूरत एक महंगी सी महक है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक। स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट करा है, लेकिन अगर इंडोर्स इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा देर तक लोगों को पता चलेगा। मुझे लगता है ऑफिस के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, गर्मी के मौसम में लगाने के लिए, इवन मानसून में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वाटर बेस है, तो अगर आप अल्कोहल बेस नहीं चाहते, कुछ ऐसा चाहते हैं, अगर मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। महंगी महक है, हमारे स्टोर में इसके डीकेंस भी अवेलेबल हैं, तो चाहें तो पहले टेस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है नसीम की तरफ से ओशन एनिग्मा। नंबर 7 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहता हूँ, दोनों ही गर्मी के हैं। पहला है अरमाफ की तरफ से ऑरा फ्रेश, इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, बहुत ही क्लीन खुशबू है, इसमें थोड़ा सा कार्डमम, इलायची की खुशबू लगती है, थोड़ा सा वुडी एलिमेंट भी है, ग्रीन एलिमेंट भी है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड का मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से थोड़ा सोपी एलिमेंट है। एक बहुत ही मैस्कुलिन क्लासिक खुशबू है। वैसे ये क्लोन है, ये जो वर्साचे का मैनो फ्रेश आता है, और मैं कहूँगा अच्छे तरीके से बनाया गया है। इससे मुझे बल्कि परफॉर्मेंस इससे थोड़ी बेहतर मिलती है। ये लगभग 5 घंटे तक मेरे स्किन पे मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कड़क गर्मी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको एक क्लासिक, सोपी, फ्रेश, थोड़ा सा वुडी खुशबू के साथ कुछ चाहिए तो अच्छा हो सकता है। दूसरा जो परफ्यूम है वो ये है पेंडोरा का एमोरेस्ट, इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। वैसे ये क्लोन है, ये जो बुल्गारी का एक्वा अमारा आता है इसका, ये डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आप कुछ वैसा चाहते हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी एक सिट्रसी, ऑरेंज बेस, थोड़ी मेटालिक खुशबू लगती है, इसमें भी एल्डिहाइड का इस्तेमाल लगता है, थोड़ा सा क्लीन सोपी खुशबू आती है, लेकिन बहुत ही ऑरेंज बेस है और बेस में ऐसा लगता है कि वुडी है, इसमें ऐसा लगता है कि मस्की भी हो जाता है ड्राई डाउन में। परफॉर्मेंस इससे मुझे हल्की मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल है, आप वैसा कुछ चाहते हैं लेयर करने के लिए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये दोनों ही कड़क गर्मी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। तो मुझे लगता है अगर आप चाहें तो इनके डीकेन को पहले टेस्ट कर सकते हैं, फिर पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अरमाफ की तरफ से ऑरा फ्रेश और पेंडोरा का एमोरेस्ट। नंबर 6 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा, लेकिन दोनों ही सेम परफ्यूम के क्लोन है। पहला है मेसन अलहमरा की तरफ से डार्क डोर इंटेंस, इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 1600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। जो दूसरा परफ्यूम है ये है अल ब्रिटानिया की तरफ से कयान क्लासिक, इसका भी ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। ये दोनों ही आयरिस बेस, थोड़ा चॉकलेटी और वुडी खुशबू वाले परफ्यूम है, पाउडरी हो जाते हैं। ये क्लोन है आपके डियोर ओम इंटेंस के। मैं कहूँगा अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। इसमें कोको चॉकलेटी खुशबू आती है, थोड़ा कॉफ़ी, आयरिस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है, लिपस्टिक की खुशबू है, सेडक्टिव महक लगती है। देखिए कभी भी जब डियोर ओम इंटेंस के क्लोन के तौर पे हम परफ्यूम्स को देखते हैं तो ये देखना होता है कि आयरिस का कैसे इस्तेमाल किया गया है, और जो चॉकलेटी, थोड़ा सा कॉफ़ी वाली महक है, वो मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा होता है कि उसको सही से बनाने में क्लोन कंपनीज दम तोड़ देती हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है। परफॉर्मेंस ऐसी ओरिजिनल की तरह तो नहीं है, इससे मुझे लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। अगर मैं इसकी बात करूं डार्क डोर इंटेंस की, ये मैं कहूँगा कि क्लोन के तौर पे ये जो कयान क्लासिक है ये थोड़ा बेहतर है इससे, लेकिन इसकी भी एक बहुत ही मेलो सी सेडक्टिव खुशबू लगती है, पाउडरी हो जाता है। इसमें ऐसा लगता है कि लैवेंडर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है, इसमें आयरिस की महक लगती है, लेकिन आप
लेयर कर सकते हैं। अगर इसकी बात करूं मैं, हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है ओरिजिनल के करीब लगती है। परफॉर्मेंस इससे मुझे हल्की मिलती है, लगभग 4 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये इवनिंग टाइम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके अगर डेट में लगाना चाहते हैं, थोड़ा किसी के करीब हैं तो बढ़िया हो सकता है। इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ये अभी स्टोर में हमारे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे चल के जब भी स्टॉक में आएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। आप चाहें तो डी कैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। हल्के ठंडे मौसम में ये दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से डार्क डोर इंटेंस और ये है अलवतानिया की तरफ से कयान क्लासिक। नंबर 5 पे है पेंडोरा सेंट्स की तरफ से इंटेंस वेफर। इसका ऑडी पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800-1900 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक स्वीट टॉफी कैंडी टाइप इसकी खुशबू है। इसमें कार्डमम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है। बेस में एगरवुड लगता है, थोड़ा एम्बरी खुशबू भी लगती है। वैसे ये क्लोन है अजारो के द मोस्ट वांटेड ऑडी पार्फुम इंटेंस का। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है, इसको लेयर करना मुझे पसंद है। इसमें जिस तरीके से टॉफ़ी और कार्डमम इलायची की खुशबू आती है, इसमें थोड़ी हल्की महसूस होती है, थोड़ी प्लास्टिक की खुशबू लगती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हवा में ओरिजिनल जैसी ही इसकी महक लगती है। इसको लेयर कर सकते हैं। ठंडे मौसम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। डेट के लिए थोड़ा सेडक्टिव एलिमेंट भी है। मॉडर्न सी एक मेट्रोसेक्सुअल खुशबू लगती है, तो इवनिंग टाइम में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इधर बीच मैं इसको मानसून में भी मैंने लगाया है, इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट में काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। चाहें तो इसका आप डी कैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर डेट पे जा रहे हैं या इवनिंग टाइम के लिए ठंडे मौसम में कुछ चाहते हैं जो आपसे लिपट करके खुशबू रहे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। बस ये है कि स्वीट खुशबू है, इसमें टॉफ़ी का नोट है, तो आपको मीठी खुशबू पसंद आनी चाहिए। तो ये है पेंडोरा सेंट की तरफ से इंटेंस वेफर। नंबर 4 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत एंजल। इसका ऑडी पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। वैसे कंपनी ने इसका नाम बदल के अब किस्मत मैजिक कर दिया है। इसकी एक वुडी बूजी सिनेमन दालचीनी वाली खुशबू है। इसमें बेस में वुडी बहुत अच्छे से ओक के नोट का इस्तेमाल किया गया है और कॉन्यक ब्रांडी के नोट का इस्तेमाल है। थोड़ा अल्कोहलिक लगता है, बूजी एलिमेंट है इसमें। वैसे ये क्लोन है। ये जो किलियन का एंजल शेयर्स परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन है। मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये एक महंगी महक लगती है, लेकिन ये है कि एक्वायर्ड टेस्ट है। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सिनेमन जिस तरीके से इस्तेमाल है, कॉन्यक का जिस तरीके से इस्तेमाल है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए बना है, लेकिन ठंडे मौसम में लगाने के लिए अगर आपको थोड़ा बूजी एलिमेंट के साथ, इसमें हल्का सा मुझे एप्पल की भी खुशबू आती है, थोड़ा फ्रूटी एलिमेंट भी है, लेकिन थोड़ा सा ऐशी लगता है, थोड़ी सी सिगरेट वाली महक लगती है। लेकिन मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इसको ठंडे मौसम में लगाना। इसको सिग्नेचर स्मेल बनाया जा सकता है, इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, किसी अगर पार्टी में जा रहे हैं तो लगा सकते हैं। इसमें स्वीटनेस भी बहुत अच्छी महसूस होती है, जिस तरीके से वुडी नोट के साथ इसमें जोड़ा गया है सभी नोट्स को। इससे परफॉर्मेंस मुझे सही मिलती है, लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे 1 दिन तक इसकी खुशबू मुझे लगता है लिपट कर रहती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे सही लगता है। वैसे किलियन का जो है परफ्यूम ओरिजिनल, उससे इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन एक क्लोन के तौर पर मैं कहूँगा ये अच्छा परफॉर्म करता है। बस ये है कि इसकी खुशबू को आप समझे। इसकी पूरी बॉटल ब्लाइंड बाय करने से पहले आप इसके डीकेन को टेस्ट कर लें। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत मैजिक। नंबर 3 पे है पेरिस कॉर्नर अमेरिका वाइल्ड एंड टबैको। इसका ऑडी पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 75 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपए के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक वार्म स्पाइसी स्वीट टबैको और वुडी खुशबू है। इसमें एम्बरी भी बहुत अच्छे तरीके से नोट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सिनेमन दालचीनी के खुशबू को टबैको के नोट के साथ थोड़ा सैफरॉन केसर की खुशबू आती है और भी इसमें थोड़े फ्रूटी नोट का भी इस्तेमाल है। वैसे ये क्लोन है मैंसेरा का जो रेड टबैको आता है, उसकी पूरी बॉटल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसके कुछ सैम्पल्स इस्तेमाल किए हैं। इसको उसके साथ लेयर भी किया है। मैं कहूँगा जिस तरीके से पेरिस कॉर्नर ने इसको बनाया है, हवा में
कहना मुश्किल होगा कि आपने इसको लगाया है या मैंसेरा को लगाया है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सभी इंग्रेडिएंट्स को जोड़ा गया है। हल्का सा इंसेंस भी महसूस होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट है। स्मोकी एलिमेंट बहुत कम है, स्वीटनेस ज़्यादा है। इसमें सैंडलवुड, चंदन की भी खुशबू महसूस होती है। ठंडे मौसम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। इवनिंग टाइम में अगर पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो कंसिडर कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये मैं कहूँगा कि जिस तरीके से स्पाइसी एलिमेंट है, मॉडर्न खुशबू लगती है, लेकिन स्वीटनेस है, तो आपको उस कैटेगरी वाली महक पसंद आनी चाहिए। तो चाहें तो पहले इसको टेस्ट कर लें डीकैन, फिर उसके बाद ही पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है पेरिस कॉर्नर एमिर व्हाइट एंड टबैको। नंबर 2 पे है मेसन अल्हम्ब्रा की तरफ से ग्लेशियर लनुआर। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, पाउडरी, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची के नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसको ब्लेंड किया गया है लैवेंडर, आइरिस के नोट के साथ। ये मुश्किल से 15 मिनट बाद पाउडरी होने लगता है। इसमें थोड़ा सा ओरिएंटल भी टच महसूस होता है, लेकिन बहुत मिडिल ईस्टर्न खुशबू नहीं है। इसमें वनीला की खुशबू को जोड़ा गया है, लेकिन बहुत कोजी सी महक है। वैसे ये क्लोन है, ये जो जॉन पॉल गॉटियर का लमाल ला पार्फुम आता है, ये इसका क्लोन है। बढ़िया तरीके से बनाया गया है, क्वालिटी भी मैच करता है। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू खुलती है, कहना मुश्किल होगा कि आपने ओरिजिनल लगाया है या किसी क्लोन को। परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिल जाती है। लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 24 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ठंडे मौसम में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, इवनिंग टाइम के लिए, अगर पार्टी में जा रहे हैं, क्लबिंग जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये समझे कि एक पाउडरी सी स्पाइसी खुशबू है, जिसमें वनीला और कार्डमम जैसे नोट का इस्तेमाल किया गया है, और थोड़ा सा आयरिस और लैवेंडर की खुशबू आती है। तो इसको चाहें तो आप टेस्ट करें या पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। मुझे लगता है आगे चल करके जब मौसम ठंडा होगा तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है मेसन अल्हम्ब्रा की तरफ से ग्लेशियर लनुआर। नंबर 1 पे है पेंडोरा साइंस की तरफ से मिलानो प्रीवे। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, स्वीट, बूजी और वुडी खुशबू है। वैसे ये क्लोन है, ये जो पाको रबान का 1 मिलियन प्रीवे आता है, ये इसका क्लोन है। ये डिसकंटिन्यू हो गया है। तो जब मैंने इसको खरीदा था तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से सिट्रसी, संतरे वाली महक को टोबैको के साथ और थोड़ा स्पाइसेस के साथ इसमें जोड़ा जाता है, बूजी खुशबू के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई क्लोन कंपनी किस तरीके से उसको बनाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। मैं इसको लेयर भी कर लेता हूँ। जिस तरीके से इसमें टोंका बीन और पचूली का भी इस्तेमाल है बेस में, वो मुझे अच्छा लगता है। ड्राई डाउन भी, इससे परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक ठाक मिल जाती है। लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, अगर इवनिंग टाइम में लगाने के लिए कुछ चाहते हैं, और खास करके एक डिसकंटिन्यू परफ्यूम का अगर क्लोन चाहते हैं, और अगर इसका कहीं से आपको एक डीकैन मिल जाए, तो इससे लेयर भी कर सकते हैं। हवा में इसकी खुशबू अच्छे तरीके से मिलती है। मुझे लगता है थोड़ा लाइट है, थोड़ा सिट्रसी साइड पे ज़्यादा है, लेकिन डीएनए सेम है। अच्छे तरीके से बूजी नोट को स्वीट नोट के साथ और थोड़ा सा सिट्रसी नोट के साथ इसमें जोड़ा गया है। सिनेमन, दालचीनी का इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल है, ओरिजिनल में तो है ही है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इसको चाहें तो आप टेस्ट कर सकते हैं डीकैन, या फिर पूरी बॉटल भी खरीद सकते हैं। ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है पेंडोरा सेंट्स की तरफ से मिलानो प्रीवे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई अपने आप को परफ्यूम का बहुत जानकार नहीं मानता हूँ। अपने समझ से इन लिस्ट को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया तो बेशक मुझे कमेंट बताएं। आपका सबसे पसंदीदा बजट में कौन सा क्लोन है, मैं जानना चाहूँगा। आप अगर जो भी परफ्यूम को टेस्ट करना चाहते हैं, डीकैन या पूरी बॉटल खरीदना चाहते हैं, तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे जा सकते हैं। अगर क्लोन्स 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डीकैन और पूरी बॉटल पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।